इरशाद भट्टी साहब, बात यह है, आपकी जो असेसमेंट है वो दिलचस्प बात यह है क्योंकि ये घंटों के हिसाब से तब्दील होती है ना सूरत हाल आजकल जो चल रहा है। तो आप का तज्जिया मैं बड़े गौर से सुन रहा होता हूं, माशाल्लाह बड़े इन्फॉर्म्ड है कि किसी दिन आप कहते हैं कि अभी 50-50 चल रहा है। आज मुझे बताइए, आज जो डेवलपमेंट हुई है, वजीर आजम साहब का पार्लियामेंट लॉजेस चले जाना जीडीए को मनाने के लिए या उनसे हालात पूछने के लिए, आज आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले तो ये बताइए कि इत्तेहादी साथ है इमरान खान साहब के या हिल गया मामला? देखिए मुनीब भाई, इस सवाल पे आने से पहले मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ सारी जमातें मिलकर लोटों का घिराव करें, इन सियासी इब्न वक्तों का घिराव करें, इन मौका शनासों का घिराव करें और इन्हें अपनी सियासत से बाहर करें, इन्हें डिस्करेज करें। कल जो इमरान खान साहब के साथ थे, परसों जो नवाज शरीफ साहब के साथ थे, तरसों जो पीपल्स पार्टी के साथ थे, प्लीज इनको अगर आप अब कोई भी एक बंदा कोई अगर आप जमहूरियत पे बिलीव करता है तो इसको करे। नवाज शरीफ साहब ने 2006-07 में हमें ये कहा था कि अब मैं बदल गया हूं, मैं जब वापस लंदन में कहते थे कि मैं अब जब वापस आऊंगा लोटों को नहीं लूंगा, और उन्होंने परवेज मुशर्रफ के पिस्तौल बदल भाई अमीर मकाम तक को ले लिया और मानिका ग्रुप, और फिर वही इमरान खान साहब का जो मिस्र का बाजार लगा था जब वो मफरल डाली जा रहे थे और हर एक को लिए जा रहे थे। और इस सारी आपकी ये जो जिसको आप डेमोक्रेसी कहते हैं, इस सारी की रिंद साहब ने आके जनाजा निकाह पढ़ा दिया कि 3-3.5 अरब में बलोचिस्तान हुकूमत बिकी है, और जरदारी साहब का रिकॉर्ड पर है कि फूक मारी तो हुकूमत गिर गई, और फिर फार्मूला बनाने वालों को कहा है कि इसकी छुट्टी कराओ तो मैं करूं। तो एक तो ये इनका इन सियासी इन मौका शनासों का बाइकआउट करें। दूसरी बात यह है कि इस वक्त डेफिनेटली हुकूमत थोड़ी सी वीक पिच पे है। इत्तेहादी एक मरतबा फिर मिस्र का बाजार सज चुका है। वो पहले नारा था कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, अब है रेट बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, बड़ी ऑफर लगाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो मुस्लिम लीग नून की टिकटें भी चल रही हैं, मुस्तकबिल भी चल रहा है, मुबैना तौर पर पैसे का लालच, ओहदों का लालच और सारा कुछ सब हुकूमत अपनी तौर पर। अच्छा भट्टी साहब, मुझे ये बताएं, मुझे अच्छा भट्टी साहब इसका जवाब दें। मुझे अगर फवाद चौधरी साहब आपके दोस्त हैं, फवाद चौधरी साहब आपके दोस्त हैं, वो कहते हैं कि सियासत भी हमारे काबू में है, हुकूमत भी हमारे काबू में है और मुस्तकबिल भी हमारा है और इस ताश के सारे पत्ते हमारे पास हैं, ये आज की तारीख की सियासी बढ़क है? ये कोई फवाद चौधरी साहब ज़हीन आदमी है या ये कैलकुलेटेड बात है और वाकई उनके पास है सब कुछ? नहीं, मेरा ख्याल नहीं है कि सब कुछ उनके पास है। ये बड़ा सीरियस थ्रेट है अपोजिशन की तरफ से, और ये फवाद चौधरी साहब को इसका जवाब भी देना पड़ेगा कि ये आज नौबत आई क्यों आज इमरान खान साहब के तरीके अदम एतमाद का सामना कर रहे हैं। अगर गवर्नेंस, परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट अच्छी होती तो आज हम सारे पूछते, तलाल साहब से भी, नाज बलोच साहबा से भी, कि आप क्यों कर रहे हैं, किस लिए हटा रहे हैं। तो एक वो रीजन तो है। और फवाद चौधरी साहब को 10 लाख बंदे लाने की क्या जरूरत पड़ती अगर सारा परत पत्ते उनके हाथ में होते। शहबाज गिल साहब को क्या जरूरत पड़ती कि हम उनके घरों तक का पीछा करेंगे जिन्होंने हमें चीट किया। और इस तरह आज फेडरल लॉजेस में इमरान खान साहब आज बकलम खुद चल के गए हैं, और बाप के पास क्या जरूरत पड़ती, बहादराबाद जाने की क्या जरूरत पड़ती, चौधरी 3 साल जिनको उन्होंने डी लिफ्ट किया रखा था उनके घर जाने की क्या जरूरत पड़ती। तो ये नहीं, ऐसी बात नहीं है, सीरियस थ्रेट है। और इमरान खान साहब जो अपोजिशन को भी कहते थे, मैं पहले भी कह चुका कि घबराना नहीं, अपनी वज़रा को भी कहते थे घबराना नहीं, और अवाम को भी कहते थे घबराना नहीं, डेफिनेटली घबराए हुए हैं और होना भी चाहिए। लेकिन वो जो हम एक प्रोग्राम से पहले कर रहे थे वो शायद अगले हिस्से में 27 मार्च वाला जलसा है, इसकी क्या अहमियत है पीटीआई के लिए? जी 27 मार्च वाले जलसे की क्या अहमियत है सर? ये सर वही ये एक तो ये कि वो उन पार्टी ना टूटे, पार्टी से जो फॉरवर्ड ग्रुप और हम ख्याल ग्रुप है उन पर प्रेशर डालने के लिए। ये ऐसे ही है जैसे हम सुनते जा रहे हैं कि वो नहीं आएंगे असेंबली में जिस दिन तरीके अदम एतमाद पास होगी। अभी तो पहले ये भी है कि तरीके अदम एतमाद पर वोटिंग होगी कि नहीं। जो सिनेरियो बन रहा है मुझे तो लम्हे हो सकता है ये हमारे बड़ा पलटे खाएगा, कल हुकूमत मजबूत हो जाए। इस वक्त तक तो जो है कि हो सकता है इत्तेहादी साथ छोड़ जाएं,
اور جب اگر اتحادی ساتھ چھوڑ جائیں گے تو تحریک عدم اعتماد کی ضرورت رہے گی کہ نہیں رہے گی. تو اور اگر اتحادی نہیں ساتھ چھوڑتے تو وہ جو انہوں نے پلان بنایا ہوا ہے کہ جو ہی کوئی تحریک انصاف کا بندہ اسمبلی میں جائے گا اسپیکر رولنگ دیں گے, نااہل ہو جائے گا ووٹ ڈالنے سے پہلے, چیئرمین چونکہ اسپیکر کو لکھ چکے ہوں گے پارٹی چیئرمین, تو پھر یہ سپریم کورٹ اور پھر لمبا معاملہ چلے گا, کیاس کا معاملہ چلے گا. اور یہ جو جلسے یہ پریشر ٹیکٹس ہے جی, پریشر ٹیکٹس ہے. اللہ کرے حالات خراب نہ ہو, آپس میں لڑائی شڑائی نہ ہو اور بہتر طریقے سے معاملہ ہینڈل ہو جائے.